हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th साइंस फिजिक्स के टॉप 44 एमसीक्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेंगे क्लास 10 साइंस के जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी इस वीडियो में ही कवर है, एक वीडियो में ही कवर है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट को? फर्स्ट है वोल्ट एम्पियर, सेकंड है किलोवाट आवर, थर्ड है वॉट सेकंड, फोर्थ है जूल सेकंड। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट एम्पियर। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो। व्हाट इज द मिनिमम रजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स। मिनिमम रजिस्टेंस बताना हमें, हम 5 रजिस्टर बनाएंगे, ईच ऑफ क्या है 1/5 ओम का। तो कितने लगेंगे? सबसे पहले मिनिमम रजिस्टेंस किस में होते हैं? वो होते हैं पैरेलल में। किस में होते हैं? पैरेलल। और अगर पूछा जाए मैक्सिमम किस में होते हैं, मैक्सिमम किस में होंगे? वो होंगे आपके सीरीज में। किस में होंगे? सीरीज में। अब आपको बताना है मिनिमम रजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का? 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसमें कितने रजिस्टेंस हैं? 5 रजिस्टर्स हैं। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आता है 1/R, 1/1/5। कितने में? 5 रजिस्टर्स हैं, तो 1/5 होगा। 1/1/5 प्लस के 1 1/5 प्लस 1 1/5 प्लस 1 1/5। ये हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 5 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 1/5। अब देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो यहाँ से क्या आएगा? तो यहाँ से आएगा 1/R। 1/R क्या हो जाएगा? 25/1। आपको क्या बताना? रजिस्टेंस। क्या बताना? आर। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा? 1/25। इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में? 1/25 ओम। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/25 ओम। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बोल रहा है। इफ़ द करंट, जो करंट है आई, वो थ्रो रजिस्टर्स में चलता है, इंक्रीज होता है बाई 100%। आपको अज्यूम करना टेम्परेचर रिमेंस अनचेंज, जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। तो आपको बताना इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी, जो इंक्रीज होगी पावर में वो क्या होगी। सबसे पहले देखो इसमें आई क्या है? करंट। आर क्या होगा? रजिस्टेंस। आर क्या होगा? रजिस्टेंस। आपको पता पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये होगा। अब देखो पावर इन फर्स्ट केस, पावर इन फर्स्ट केस या पावर P1 ले लो, P1। तो क्या है? आई स्क्वायर आर। क्या है? आई स्क्वायर आर। ये हो गई। अब देखो, अब जो आई है वो कितनी है? इंक्रीज हो रही है 100%। आई इक्वल टू आई प्लस 100% होगा किसी का? ऑफ का, आई का। तो क्या होगा? तो यहाँ से देखो आई कितनी आ जाएगी? आई यहाँ से आएगी, आई ये 100% है, या परसेंट को हटाएंगे 100, जीरो से ज़ीरो, ये सब कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ से आएगा आपका 2i। क्या आएगा यहाँ से? 2i। तो 2i आ जाएगी। अब देखो, अब हमें नया बनाना है। सेकंड केस क्या होगा? पी स्क्वायर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। अब देखो यहाँ से आई क्या आई है हमारे पास? 2i। कितनी आई है? 2i। कितनी आई थी? 2i। तो देखो P2 कितनी आई थी? 2i, आई स्क्वायर आर, यही था। तो यहाँ से कितनी आई थी हमारे पास? 2i आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? P2 क्या हो जाएगा? 4i स्क्वायर आर। अब क्या करोगे आप? इंक्रीज इन पावर। अब कर क्या करोगे? इंक्रीज इन पावर। जब इंक्रीज इन पावर करोगे क्या करोगे? जो ये आई है इसमें से फर्स्ट को घटा दोगे, P2 माइनस P1। अब देखो P2 क्या? 4i स्क्वायर आर। P1 क्या थी हमारे पास? P1 थी i स्क्वायर आर। तो यहाँ से देखो क्या आएगा? 3i स्क्वायर आर। अब देखो ऑप्शन में आपको ये मिले 3i स्क्वायर आर, तो ऑप्शन ये होगा। पर इसमें क्या परसेंटेज में है? अब देखो परसेंटेज क्या कैसे निकालेंगे। अब देखो इंक्रीज इन पावर, या पावर जो इंक्रीज हो रही है परसेंट में, पावर इंक्रीज,
इंक्रीज हो रही है वो, पहले कितनी इंक्रीज हुई है, 3 pi, कितनी हो रही है, 3 p1 अपॉन, पहले कितनी थी, p1 इंटू 100, कितनी होगी, इंटू 100। अब देखो P1 से P1 जट जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 300। तो 300 के इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या, द रजिस्टिविटी, जो रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होती, तो रजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होती, ऑप्शन है मटेरियल चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर चेंज होगा, या शेप ऑफ द रेजिस्टेंस चेंज होगा, या बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज होगा। तो आपको पता होगा रजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होती, रजिस्टिविटी मटेरियल पे चेंज हो जाती है, टेम्परेचर पे चेंज हो जाती है, दोनों पे ही, बोथ मटेरियल टेम्परेचर भी चेंज होता है, किस पे चेंज नहीं होती, द शेप ऑफ द रजिस्टर्स इज चेंज, द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, जब इस पर रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रजिस्टिविटी ऑलवेज वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे हो जाएगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे हो जाती है, बट रजिस्टिविटी कैन नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन एनी शेप ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की शेप में चेंज नहीं होती। तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, एक इलेक्ट्रिक केटल है, कंज्यूम करती है 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट, ऑपरेट किस पे करते हैं, 220 वोल्ट पे, ए फ्यूज वायर ऑफ विच रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट, एक फ्यूज वायर का जो है उसकी रेटिंग क्या होगी यूज करने के लिए। तो देखो इसमें पी कितना, पी है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को वाट में करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 वाट, ये आ गया। वोल्टेज कितना दे रखा है आपको, वोल्टेज 220, वोल्टेज कितना 220। अब देखो करंट इक्वल टू पावर अपॉन वोल्ट, यही करेंगे, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, पी कितना 100 अपॉन 220, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 4.5 एम्पियर, मतलब 4.5 एम्पियर का तो होना ही चाहिए। अब 4.5 देखो, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 भी है, सब क्या है कम है 4.5 से, तो क्या होगा 5 होगा, क्यों होगा, जो रेटिंग है फ्यूज वायर की मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन 4.5 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन 4.5। तो इसका आंसर इसलिए क्या होगा, 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हेन अ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट की बैटरी है, क्या है 4 वोल्ट की बैटरी है, वो कनेक्टेड है एक अननोन रेजिस्टेंस में, देयर इज अ करंट, इसमें करंट कितना 100 मिली एम्पियर इन द सर्किट, तो वैल्यू रेजिस्टेंस की बतानी है, वो क्या होगी रजिस्टर्स में। तो देखो वो वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, वोल्टेज कितना 4 वोल्ट, आई कितना है इसमें, आई है आपके पास 100 मिली एम्पियर। अब देखो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना होगा, ये कितना 100 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को क्या होगा 1 अपॉन कितनी जीरो होंगी, 1 2 3, तो यहाँ से 20 से 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर, क्या आ गया हमारे पास, वोल्टेज है 4 वोल्ट, कितना है वोल्टेज 4 वोल्ट, आई कितना आ गया हमारे पास 0.1 एम्पियर, आई कितना आ गया 0.1 एम्पियर। तो देखो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, ये होता है, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा वी अपॉन आई, यही होगा। वोल्टेज कितना हमारे पास 4, और वो कितना आई कितना हमारे पास 0.1, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 14 रजिस्टेंस ओम, क्या आएगा 14 ओम, किस में है ये, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी किसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, जो इसमें बताना है आपको मिनिमम रजिस्टेंस, कितना बनाना, मिनिमम रजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग फोर रजिस्टेंस ऑफ ईच, मिनिमम रेजिस्टेंस बताना, सॉरी मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी यूजिंग फॉर रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 ओम। देखो मैक्सिमम है, मैक्सिमम किस में होगा, सीरीज में होगा, किस में होगा, सीरीज में क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो 1/2 कितने रजिस्टर्स है 4 है, 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, देखो यहाँ क्या आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 2 3 4, तो 4, तो यहाँ से क्या आएगा 2, क्या आएगा यहाँ से 2 ओम।
तो 2 ओम किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा 7 का। उसके बाद है देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। ये किस पे डिपेंड होती है? जो रजिस्टिविटी होती है मटेरियल की वो कांस्टेंट होती है किन पार्टिकुलर्स पे? टेम्परेचर पे होती है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड होगी। रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। लेंथ पर डिपेंड नहीं होगी। थिकनेस पे डिपेंड कुछ मतलब नहीं है इसका। शेप पे कोई मतलब नहीं है। तो किस पे डिपेंड रहती है? नेचर ऑफ द मटेरियल। जो रजिस्टिविटी होती है मटेरियल की कांस्टेंट होती है किसी पार्टिकुलर मटेरियल पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पे होती है। किस पे होती है? नेचर ऑफ। किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पर। कुछ ही उस पर ओनली डिपेंड्स होती है, मतलब बस कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहती है, बट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ऐसे रेसिस्टिविटी जो मटेरियल का होता है डज नॉट डिपेंड करती है। शेप ऑफ द मटेरियल हो गई, थिकनेस हो गई, लेंथ हो गई। तो क्या बचा? नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 ना। अब पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस के आर, वो कट कितने पीसेज में? 5 इक्वल पार्ट्स में। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वो किस में कनेक्ट कर दिया आपने? पैरेलल में। तो आपको बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना कॉम्बिनेशन का आर डैश का। तो रेशो क्या होगा? आर अपॉन आर डैश का। देखो कितने पार्ट्स हैं? 5 हैं। कोई रेजिस्टेंस है, वो है कोई कंडक्टर, 1 2 3 4 5। आपको बताना जब ये पूरे 5 है, जब हम इसको लेंगे तो इसको क्या लेंगे? 1/5। सब 1/5 होंगे। तो 5 टाइम्स 1/5 प्लस 1/5 होंगे, इतने होंगे। अब ये किस में कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है आपके पैरेलल में। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r, 1/r1 प्लस 1/r2, ये जो होता है। अब बोल सकते हो आप द वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इस इक्वल 5 इक्वल पार्ट्स में काटेंगे, जिसका रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? R/5। क्या होगा? R/5। क्या होगा? R/5 होगा। R/5 होगा। 5 इक्वल रेजिस्टेंस में काटेंगे तो 1/r डैश। तो 1/r डैश क्या होगा? 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5। कितने हो गए? 1 2 3 4 प्लस 1/r/5। ये हो गया यहाँ से। अब देखो ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएंगे 25/r इक्वल टू 1/r डैश। ये आ गया 1/r डैश इक्वल टू 25/r। इतना आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 1/r डैश इक्वल टू 25/r। तो हमको फाइंड क्या करना? R/r डैश। तो यहाँ से R/r डैश। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 25/1। 25। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, 25। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में है दो कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनके सेम मटेरियल है और इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है। फर्स्ट कनेक्टेड, पहला कनेक्टेड सीरीज में है, दूसरा किस में? पैरेलल में है। अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या? सेम है। तो रेशो बतानी है आपको हीट प्रोड्यूस सीरीज और पैरेलल में क्या क्या होगी। अब देखो सपोज करो रेजिस्टेंस आर है, तो सीरीज में क्या होगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। R प्लस R, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2R। अब बताना आपको पैरेलल में क्या होगा? आर पी तो 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/+R 1/r। तो यहाँ से आएगा आपका R/2। देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज में कितना हो जाएगा? 2R। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कितना हो जाएगा? R/2। ये इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से, अब हीट इन सीरीज, जो हीट मतलब सीरीज में वो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। जो हीट इन सीरीज में होगा V² अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज इनटू टाइम। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही है हीटिंग, जो हीट प्रोड्यूस होगी पैरेलल में, तो वो क्या होगी? V² अपॉन RP इंटू टी। अब देखो टी से टी कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा। जब इसको फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड करेंगे तो टी से टी कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 1/RS अपॉन 1/RP। अब देखो 1/RS अपॉन 1/RP ये बचेगा। अब ऊपर जाएंगे तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो हमारे पास बचेगा क्या है? HS
अपॉन एच पी, तो क्या बचेगा हमारे पास आर पी अपॉन आर एस। अब देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या था हमारे पास, रेजिस्टेंस पैरेलल था आर अपॉन टू, रेजिस्टेंस इन सीरीज था टू आर। अब देखो आर से आर खत्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, तो एच एस अपॉन एच पी, तो यहाँ से क्या आएगा 1/4, यानी 1/4 रेशो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। आपको क्या बताना है, ये कोई इंसिडेंट रेज है, क्या इंसिडेंट रेज है। आपको यहाँ पे कैसे लाइन जाएंगी, वो पैरेलल होती हुई जाएंगी, कैसे जाएंगी पैरेलल, वो कैसे जाएंगी, क्या किस में, एक पहले कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, तो कैसे जाएंगी वो पैरेलल जाएंगी, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस किस में है, इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका 11 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 11 का कॉनकेव मिरर और एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस को पता है पैरेलल जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस देखो इसमें, इसमें है टू प्लेन मिरर्स, ये भी खत्म ये भी खत्म। अब देखो, अब दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में कैसे जाती है, ऐसे रे होती हुई उसमें ऐसे होती है, ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ये यहाँ पे कैसे जाती है पैरेलल होती हुई जाती है, कैसे जाती है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे पैरेलल होती हुई जाएंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, ए फुल लेंथ इमेज, कोई फुल लेंथ इमेज है डिस्टिंग टॉल बिल्डिंग्स को दिखाती है वो, कैन डेफिनेटली बी बाई सीइंग, मतलब कौन से मिरर से उसे देख सकते हैं। सबसे पहले देखो जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज दिखाता है, सेम इमेज दिखाता है, कैसी इमेज, सेम इमेज। तो सी तो कट जाएगा, बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर, ये भी कट जाएगा। आपके पास बचे क्या, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बचे। अब देखो डिमनिस्ट और इरेक्ट, जो डिमनिस्ट और इरेक्ट वो किस में दिखाते हैं, डिमनिस्ट और इरेक्ट दिखती है आपको कॉन्वेक्स मिरर में, किस में, कॉन्वेक्स मिरर में डिमनिस्ट एंड इरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यू आर ए गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लाइसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ दिस मीडिया आर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक एट द सेम एंगल बेंड द मोस्ट। सबसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। अब देखो वाटर का क्या होता है 1.33, मस्टर्ड ऑयल का कितना होता है 1.46, ग्लीसरीन का कितना होता है 1.47, और इसका क्या बच गया आपके पास, केरोसिन, केरोसिन का क्या होता है 1.44। जिसके ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ही ज़्यादा बेंड करेगी, तो किसका होगा, ग्लाइसरीन का होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉनकेव मिरर कैन फ्रॉम अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल इमेज, एक्चुअल इमेज से कॉनकेव मिरर कब इमेज लार्ज बनाता है। फर्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल इट्स रेडियस, नहीं बनाएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कीप डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, या व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ डिस्टेंस, ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होंगे 14 के, बी और सी दोनों ही हो सकते हैं, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, एक मैजिक मिरर के सामने एक बच्चा खड़ा है। सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, जो उसका इमेज है हेड की वो क्या बड़ी है, मिडिल पोर्शन है उसका बॉडी का वो क्या सेम है, और जो उसके लेग्स हैं वो क्या स्मॉलर है। तो फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द कॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, सी फाइंड द इमेज ऑफ हेड बिगर, जो हेड बिगर है वो किस में होगा, जो उसका बिगर हेड है वो किस में होगा, वो होगा आपका कॉनकेव में, किस में होता है कॉनकेव में, क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या होते हैं वो इमेज डिमिनिश बनती है, इन लार्ज किस में रहती है वो कॉनकेव में ही रहती है, इन लार्ज इमेज कॉनकेव में। आपको बताना है कॉम्बिनेशन बताना है, फोर फ्रॉम द टॉप, सबसे पहले कॉनकेव। अब देखो सबसे पहले कॉनकेव किस में, टॉप पर, इसमें भी नहीं है खत्म, ये भी, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या बचा ऑप्शन नंबर सी। तो 15 का क्या होगा, कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो कुछ ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या बनेगी इमेज छोटी बनती है, प्लेन में सेम बनती है, और कॉनकेव में थोड़ी बड़ी बनती है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में कौन सी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सही होगी ये बताना आपको क्वेश्चन नंबर 16 में। ऐसे पे जा रही लाइन तो कहाँ से जाएगी, यहाँ से भी नहीं जाएगी, फोकस से जानी है, यहाँ से भी नहीं जाएगी, यहाँ से भी नहीं जाएगी, यहाँ से जाएगी फोकस से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 16 का होगा डी, फिगर डी।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में अब क्या आ गया, रे डायग्राम है किसका, लेंस का आ गया। तो देखो यहाँ से ये ऐसे ऐसे, तो फोकस से जा रही है। अब आपको बतानी है कैसे जाएगी, ये पैरेलल जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाती है, पैरेलल जाती है। तो फिगर ए, तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर, जो इमेज फॉर्म होते हैं कॉनकेव मिरर में, वो ऑब्जर्व करी जाती है वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो वहाँ वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पर होगी। तो आपको पता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेस्ड होता है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के। तो कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म होती है कहाँ पर होती है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल। जब क्या से इमेज बनती है, आपकी इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। कैसे बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। आप देख सकते हो किसके बीच में, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये ये यहाँ पे ये फोकस, ये पोल, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से देखो रे जाएगी ऐसे, यहाँ से ये कहाँ से आएगी, फोकस से होती हुई, यहाँ फोकस यहाँ पर है, इसके बीच में तो बनेगी बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे। तो इमेज यहाँ पे कहीं यहाँ पे पीछे बनेगी जाके, वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 18 का क्या होगा, डी। अब है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, अब ये मैटर नहीं करता मिरर से कितनी दूर खड़े हो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज कैसी दिखती है, इरेक्ट दिखती है। तो आपको बताना प्लेन इज लाइकली टू बी, देखो प्लेन में कैसी इमेज बनती है, प्लेन में बनती है इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट और वर्चुअल किस में बनती है, प्लेन में। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में भी क्या बनती है, इरेक्ट और वर्चुअल, कॉन्वेक्स में बन, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स में बनती है इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल कॉन्वेक्स में बनती है। कॉनकेव में क्या बनती है, कॉनकेव में बनती है रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक ही केस होता है जिसमें इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो आपको बताना कौन सा वो होगा, प्लेन भी हो सकता है, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन नंबर 19 क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसका हम यूज नहीं कर सकते लेंस को बनाने के लिए। आपको पता है जो मटेरियल यूज होते हैं लेंस में वो ट्रांसपेरेंट होते हैं या ट्रांसकुलेंट होते हैं, कोई ओपेक नहीं होता। इसमें ओपेक क्या है, क्ले। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इससे लेंस नहीं बन सकता।